मेरे बच्चे, संसार में प्रत्येक चीज का समाधान है, किंतु कभी कभी तुम राह भटक जाते हो और आज तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ इस धरती लोक पर केवल तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए आई है, ताकि तुम गलत राह से निकलकर अच्छाई की राह पर चल सको। यदि आज तुमने मेरी बातों को माना तो तुम्हारी हर पुकार मुझ तक अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अधिक परेशान हो। बहुत से लोगों ने तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम सदैव यह सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं तुम्हें उसका समाधान उसी समय प्रदान कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी पुकार से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। मेरे बच्चे, हर कार्य को पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में है। वह किस तरह पूर्ण होगा आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है, उसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। बिना कार्य किए कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को, या शिक्षा हो, या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। शांत मन से उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उस पर सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम उस कार्य के बारे में सोचोगे, उस इच्छा के बारे में सोचोगे, तब तुम्हारी सोची हुई विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय शक्ति की तरह कार्य करेगी, और यही शक्ति तुम्हारी हर उस इच्छा को पूरा करती है या करेगी। फिर चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, वह सारी इच्छाओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगती है और तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण होने लगते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी यदि सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो उसके दो कारण हैं। या तो तुम जिस कार्य में परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें प्राप्त होने के लिए कुछ समय और शेष है, या फिर तुम्हारे परिश्रम में कमी है। यही दो कारण है जो यदि मनुष्य समझ जाए तो वह सफल हो पाता है। परंतु मेरे बच्चे, इन दो कारणों के अलावा एक तीसरा कारण यह भी है, कभी कभी तुम जो परिश्रम करते हो उसका फल तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने उससे भी कहीं अधिक तुम्हारे लिए सोचा होता है, और समय आने पर जब वह तुम्हें मिलेगा तो तुम अपने उस परिश्रम से कहीं अधिक ज्यादा पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अब निराश मत हो। तुम जो भी प्रार्थना मुझसे करते हो, वह सारी प्रार्थना मैं सदैव सुनती हूँ, और समय आने पर तुम्हें हर चीज का हल प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपनी माता पर विश्वास रखो। संसार में तुम हर काम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी कोशिश की कमी है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं,
परंतु तुम कभी भी उनका बुरा नहीं मानते। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम उन लोगों को कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंदर से रोती है और वह पीड़ा तुम्हारे भीतर दर्द को भर देती है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखो, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और तुम्हारी माता तुम्हारे इसी स्वभाव से अति प्रसन्न है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने अच्छे होंगे उतने ही बुरे लोग तुम्हें अपने जीवन में मिलेंगे। वह तुम्हारे लिए बुरा कार्य करेंगे और तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारा कार्य हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। वह तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही उनकी बातों में आकर स्वयं को दुख देना है। मेरे बच्चे, यह याद रखना, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दूंगी और तुम्हें जीवन में उस राह पर लेकर जाऊंगी जिस राह पर केवल सुख और शांति है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो, परंतु जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह अच्छे से जानते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती आई हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। तुम बस खुश रहो और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा दर्शन देने आएंगी तो तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओगे। यह याद रखो, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और तुम्हारी माता तुम्हारे इसी स्वभाव से अति प्रसन्न है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने अच्छे होंगे उतने ही बुरे लोग तुम्हें अपने जीवन में मिलेंगे। वह तुम्हारे लिए बुरा कार्य करेंगे और तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। परंतु तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारा कार्य हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। वह तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही उनकी बातों में आकर स्वयं को दुख देना है। मेरे बच्चे, यह याद रखना, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दूंगी और तुम्हें जीवन में उस राह पर लेकर जाऊंगी जिस राह पर केवल सुख और शांति है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो, परंतु जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह अच्छे से जानते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती आई हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। तुम बस खुश रहो। मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे जाने का समय हो चुका है,
किंतु यह याद रखना कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा दर्शन देने आएंगी तो तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारी खुशी का दिन होगा, क्योंकि मैं बुराई का नाश करने वाली देवी तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने आऊंगी और तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छाएं थी वह भी पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं देखोगे। यह दुनिया बहुत ज्यादा मतलब के लिए है, परंतु तुम्हें यदि मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो यह तुम्हारा कोई अच्छा कर्म ही रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगी। यह दर्शन तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो भी पुरानी परेशानियां चल रही है उन सभी परेशानी का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं और आज तक तुमने जो पहलू देखा है वह केवल चेहरे पर चढ़ाए नकाब को देखा है, लेकिन अब बारी है कि तुम्हें उस असलियत को देखना होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आ पाती। मेरे बच्चे, हर इंसान को पहचानना तुम्हारा पहला कर्तव्य है और यदि तुम इंसानों को पहचानने में भूल करोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। हमारा यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम जब भी इस संसार में जन्म लोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत से दुखों के कारण निराश हो चुके हो और तुमने अपने जीवन में हार मान ली है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। मेरे बच्चे, तुम तो कभी इतने कमजोर नहीं थे, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें अपने जीवन में बिना संघर्ष के ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हार वह लोग मानते हैं जो कायर होते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम कायर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी से जंग लड़नी ही होगी। तुम्हारी यह लड़ाई जीवन के अंत तक चलती रहेगी। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसी का नाम जीवन है। तुम्हारा जीवन हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को यह साबित करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसके लिए तुम्हें अब जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। यह संघर्ष कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। किसी एक परिस्थिति में कोई भी मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, संघर्षों से डरो मत, उनसे लड़ना सीखो। मैं जानती हूँ कि यह सब बोलना आसान है और करना मुश्किल है, परंतु जीवन में हर चीज को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति या विपत्ति तुम्हारे आगे आ भी गई
तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। जिसके सर पर स्वयं मेरा हाथ हो, उसे फिर इस जीवन के दुखों से डरने की क्या जरूरत है। मैं तो स्वयं दुखों को हरने वाली देवी हूँ। मेरे द्वारा ही सारे दुखों का अंत होता है और मेरे द्वारा ही दुखों का प्रारंभ होता है। किंतु यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार के कर्म करते हो, और उसके आधार पर ही मैं तुम्हें फल देती हूँ। मैं सब कुछ देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तुम चिंता मत करो। यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे लिए गलत कर रहा है तो तुम्हारी माँ सिर्फ यह चीज देखती जा रही है। ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ को सबकी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। तुम बस अपनी जिंदगी में कर्म करते जाओ। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं। तुम्हारी माँ उन सब का हिसाब उन्हें देंगी। मेरे बच्चे, सृष्टि का यह नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और उसके फल स्वरूप ही वह सुख या दुख का भागी बनता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में उन कर्मों का तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो और तुम्हें इन दुखों से पीड़ा ना भोगनी पड़े। तुम्हें दूसरे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए और ना ही उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुम यह कभी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम बस अपना कार्य करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम बस शांत रहकर अपने कर्म करो, बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए हर कार्य को बिना स्वार्थ के करो। उसमें किसी के लिए गलत चीज मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह सोच ही तुम्हें महान बनाती है। इन सब लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों का काम ही यही है। जो तुम्हारे बारे में सोचता है उनका ध्यान सिर्फ तुम पर ही है, क्योंकि वह जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए और ना ही दूसरों को करने देते हैं। और ऐसे लोग जीवन में ना कभी कुछ कर सकते हैं और ना ही एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूरियां बना कर रखो और अपने कार्यों पर ध्यान दो। हमेशा याद रखो कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। दूसरे तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। तुम जो अपने लिए करोगे वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत से कार्य करने शेष है और तुम उन कार्यों को करते करते अपने जीवन में बहुत जल्द आगे तक जाओगे। तुम अपने भविष्य में इतने कामयाब बनोगे कि यह पूरी सृष्टि तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। बस अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। मुझ पर विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। विश्वास की ताकत ही संसार की वह ताकत है जो तुम्हारे बिगड़ते काम को भी बना सकती है। यदि तुम एक बार स्वयं पर विश्वास करके यह अपने मन में ठान लो कि तुम हर उस कार्य को पूरा कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव सा है, तो वह असंभव कार्य भी तुम अपने विश्वास के बल पर संभव बना सकते हो। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो तुम्हें अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सोचना ही है तो यह सोचो कि अब तुम अपने जीवन में आगे क्या करोगे जिससे तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन सके। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं।
या तो वह हार कर अपने जीवन को नर्क से भी बदतर बना ले, या फिर जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना ले। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं होता। मेरे बच्चे, अब सारी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। मेरे संदेश में कही हुई बातों को यदि तुमने मान लिया तो यह बात याद रखना कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी बातों को मानकर अपने जीवन के लिए कार्य करके देखो और फिर देखो स्वयं ही कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।